पूर्वांचल की सरजमी पर एक ऐसा नाम था जिसके दरबार की चर्चा हर गली हर चौपाल में होती थी। मुख्तार अंसारी। कहते हैं जब अदालतों में इंसाफ मिलने में देर होती थी तो लोग मुख्तार अंसारी के दरबार का रुख करते थे। गाजीपुर से लेकर मऊ और बनारस तक गांव-गांव से लोग अपनी फरियाद लेकर उनके दरबार में पहुंचते। चाहे जमीन जायदाद का झगड़ा हो, पारिवारिक विवाद हो या किसी पर जुर्म का मामला, लोग भरोसा करते थे कि मुख्तार अंसारी उनके लिए आवाज उठाएंगे। यह दरबार किसी शाही महल का नहीं था, बल्कि एक सादा सा आंगन जहां चारपाई बिछी रहती थी। सामने बैठते थे मुख्तार अंसारी और सामने कतार में फरियादी। उनकी आंखों में उम्मीद, उनके दिल में इंसाफ की चाह। लोग कहते हैं मुख्तार के दरबार में फैसला देर से नहीं होता था। वहां की एक अलग ही परंपरा थी जो पक्ष सही होता। कई बार उन्होंने गरीबों की जमीन दबाने वाले दबंगों को खुली चुनौती दी। कई बार विवाद को आपसी समझौते से सुलझाया। और यही वजह थी कि लोग अदालत छोड़कर मुख्तार अंसारी की चौखट पर पहुंच जाते थे। दरबार का एक खास नियम भी था। पहले फरियादी अपनी पूरी बात कहेगा, फिर दूसरा पक्ष सुना जाएगा। दोनों की बात सुनकर फैसला उसी वक्त सुनाया जाता। फैसले पर अमल भी तुरंत होता। यही वजह की कि लोगों को विश्वास था अगर मुख्तार के दरबार में जाओ तो खाली हाथ नहीं लौटोगे। कई बुजुर्ग बताते हैं कि वहां का माहौल किसी पंचायत जैसा होता था, लेकिन फर्क यह था कि मुख्तार का फैसला अंतिम माना जाता था। लोग बिना किसी कागजी कार्रवाई के उस फैसले को मान लेते। यही दरबार, यही अंदाज, यही तरीका मुख्तार अंसारी को जनता के बीच एक अलग पहचान दिलाता था। कोई उन्हें बाहुबली कहता, कोई जननेता, लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि उनके दरबार से निकलने वाला गरीब, मजलूम और बेबस इंसान अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटता था।